नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है माइक्रोटेक V8 इन्वर्टर में लो बैटरी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन। दोस्तों, बहुत बार कस्टमर बोलता है कि बैटरी फुल चार्ज है, फिर भी इन्वर्टर लो बैटरी दिखा रहा है, बार बार बीप कर रहा है या फिर बिल्कुल भी बैकअप नहीं दे रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसे कैसे चेक करना है और कैसे इसे हमेशा के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप है बैटरी को दोष देने से पहले उसे ठीक से चेक करना। कई बार हम सीधे बैटरी को ही खराब मान लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है। आपको एक मल्टीमीटर लेना है और सीधे बैटरी के टर्मिनल्स पर वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज 12.5 वोल्ट से 13.5 वोल्ट के बीच है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज 11 वोल्ट या 11.5 वोल्ट के आसपास है तो हाँ, बैटरी वाकई में वीक है। एक और ज़रूरी बात, बैटरी को हमेशा लोड पर भी चेक करें। कभी कभी बिना लोड के वोल्टेज सही दिखता है, लेकिन जैसे ही इन्वर्टर का लोड उस पर आता है वोल्टेज गिर जाता है। तो एक बार इन्वर्टर ऑन करके लोड पर वोल्टेज जरूर चेक करें। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जहां 90% मामलों में प्रॉब्लम होती है, वो है बैटरी सेंसिंग सर्किट। दोस्तों, यही वो सर्किट है जो माइक्रोटेक V8 इन्वर्टर में इस झूठी लो बैटरी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह बनता है। ये सर्किट एक तरह का वोल्टेज डिवाइडर होता है, जिसका काम बैटरी के वोल्टेज को पढ़कर माइक्रो कंट्रोलर यानी कि माइक्रो आईसी को सिग्नल भेजना है। माइक्रो आईसी इसी सिग्नल के आधार पर तय करता है कि बैटरी फुल है, हाफ है या लो है। इस सेंसिंग सर्किट में कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक M7 डायोड, एक 47K या 51K का रेजिस्टर, एक 1K या 4.7K का रेजिस्टर और एक 102 PF या 104 का कैपेसिटर। होता क्या है कि समय के साथ या नमी की वजह से जो 47K या 51K का मेन रेजिस्टर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए 51K का रेजिस्टर बढ़कर 60K या 70K का हो गया। जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी वो माइक्रो आईसी को जाने वाले वोल्टेज को कम कर देगा। अब माइक्रो आईसी को लगेगा कि बैटरी का वोल्टेज सच में कम हो गया है और वो तुरंत लो बैटरी का सिग्नल देना शुरू कर देगा, चाहे आपकी बैटरी एकदम फुल चार्ज क्यों ना हो। इसी तरह अगर M7 डायोड लीक हो जाए या कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी यही होता है। तो अब सबसे ज़रूरी चेकिंग ये है कि आपको माइक्रो आईसी की उस पिन पर वोल्टेज चेक करना है जिस पर यह सेंसिंग सर्किट जुड़ा होता है। आमतौर पर जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो इस पिन पर लगभग 3 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपको मल्टीमीटर पर यह वोल्टेज मिल रहा है तो सर्किट ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज कम आ रहा है, मान लीजिए 2.5 वोल्ट या उससे भी कम, तो इसका सीधा मतलब है कि सेंसिंग सर्किट में लगे रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ गई है। अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है यानी फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है कि डायोड या कैपेसिटर लीक हो, और अगर कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा तो हो सकता है कि पीसीबी पर कोई ट्रैक कट गया हो या कोई कंपोनेंट पूरी तरह से ओपन हो गया हो। इसके बाद एक और काम जरूर करें, पीसीबी को अपनी आंखों से अच्छी तरह चेक करें। कभी कभी बैटरी का एसिड लीक होकर पीसीबी पर आ जाता है और ट्रैक्स को गला देता है, या फिर नमी की वजह से कंपोनेंट्स के आसपास कार्बन जम जाता है जिससे लीकेज होती है। ड्राई सोल्डरिंग या किसी ट्रैक का कटा होना भी एक आम समस्या है, इसलिए फिजिकल चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको M7 डायोड पर शक है तो उसे बदल दीजिए। फिर जो 51K या 47K का रेजिस्टर है उसे बिना चेक किए ही बदल दीजिए। 90% मामलों में सिर्फ इसी एक रेजिस्टर को बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साथ ही 1K वाले रेजिस्टर को भी चेक कर लें। अगर आसपास लगे कैपेसिटर पर कोई शक हो तो उन्हें भी बदल दें। और आखिर में इन सभी कंपोनेंट्स के सोल्डरिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह से फ्रेश सोल्डर कर दें ताकि ड्राई सोल्डरिंग की कोई गुंजाइश ना रहे। दोस्तों, एक ज़रूरी सलाह याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सीधे माइक्रो आईसी को बदलने की गलती मत करिए। इस तरह की लो बैटरी प्रॉब्लम में माइक्रो आईसी बहुत ही कम खराब होता है। हमेशा पहले इन छोटे और सस्ते कंपोनेंट्स को चेक करें और बदलें। इससे कस्टमर का पैसा भी बचेगा और आपका नाम भी बनेगा कि आप कम खर्चे में काम करते हैं। तो ये था माइक्रोटेक V8 इन्वर्टर में लो बैटरी प्रॉब्लम का पूरा डायग्नोसिस और परमानेंट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम आएगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपका दिल खोलकर स्वागत है। यहाँ आपको हमेशा कुछ नया और दिलचस्प मिलता रहेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। हमारा मोटो है हर दिन कुछ नया सीखना और मस्ती करना।
और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई देता है, ये नोटिफिकेशन बेल है। इसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आजकल YouTube का एल्गोरिदम थोड़ा ट्रिकी है और बिना नोटिफिकेशन बेल के आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिस हो सकती हैं। हम नहीं चाहते कि आप कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस करें। ये बेल आइकन आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। जैसे ही कुछ नया आता है तुरंत आपको बता देता है। अब जानते हैं, हमारे चैनल पे हर वीक कुछ नया आता रहता है। एक बात और, अगर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें ये टाइप का कंटेंट पसंद आ सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल मार्केटिंग है और जब आप हमारे कंटेंट को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप जब अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि यार ये वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सप्लोर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चंस पूछते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए और हाँ, हंसते रहिए भी। लाइफ में थोड़ा ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ और शायद कुछ नए सरप्राइजेस के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। आपका सपोर्ट हमारे लिए एवरीथिंग है। आप जैसे व्यूअर्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। सी यू सून और हाँ, खुश रहिए हमेशा।